हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या पोजीशन प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखिए, स्टैटिक द एलिमेंट एस्टिमल एलिमेंट आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। और जो भी हम वेब पेज अभी डिज़ाइन कर रहे थे या जो भी हम आउटपुट यहाँ पे देख रहे थे, तो जो वेब पेज का जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, कम्प्लीटली स्टैटिक, बिकॉज वो क्या था, हमारा डिफ़ॉल्ट था। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है वो डिस्प्ले हो रहा है। द स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। जब हम यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन यूज़ करते हैं उस केस में टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट हम नहीं यूज़ कर सकते। अगर हाँ आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो उस केस में आप मार्जिन यूज़ कर सकते हो, बट आप यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये प्रॉपर्टीज नहीं यूज़ कर सकते। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फिक्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फिक्स एन एलिमेंट विद द फिक्स पोजीशन इज पोजीशन रिलेटेड टू द ब्राउजर विंडो। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन यूज करते हैं। फिक्स पोजीशन मतलब क्या, उसका आउटपुट किस तरह से आता है वो मैं बताती हूँ। अभी जैसे आपके CNC स्केचक्राफ्ट की वेबसाइट दिख रही है, तो आप ये देखिए यहाँ पे फुटर में, मतलब यहाँ पे क्या ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉल एज एंड फ्री डेमो का बटन। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उसको स्क्रॉल कर रही हूँ, फिर भी हमारा कॉल एंड फ्री डेमो का यहाँ पे इधर आइकॉन है किसका, फेसबुक, ट्विटर का, इंस्टा एंड व्हाट्सअप का। तो ये आइकॉन क्या हो रहे, चेंज नहीं हो रहे, वो उसी प्लेस पे है, सिर्फ हमारे कंटेंट यहाँ पे चेंज हो रहे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसकी पोजीशन हम देंगे वो पोजीशन क्या रहेगी, यहाँ पे फिक्स पोजीशन रहेगी। वो पोजीशन क्या रहेगी, यहाँ पे फिक्स पोजीशन रहेगी। ये देखिए, तो यहाँ पे फिक्स पोजीशन कैसे अप्लाई करना है तो वो हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक पैराग्राफ लेती हूँ। तो एक पैराग्राफ लेती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, क्लास असाइन करती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास असाइन करती हूँ। तो जैसे मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लिया और इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्लास असाइन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं विड्थ ले रही हूँ, विड्थ मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1200 पिक्सल सपोज लिया। और हाइट में यहाँ पे असाइन करती हूँ, हाइट यहाँ पे सपोज 50 पिक्सल यहाँ पे ली हाइट। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड कलर असाइन करती हूँ और बैकग्राउंड कलर मैंने असाइन किया रेड। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया। और जैसे कि ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के बाद में कुछ कंटेंट ऐड करती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ के बाद कुछ कंटेंट ऐड करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने कंटेंट ऐड किया, यहाँ पे मैंने किया। तो अभी अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो उसका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो पी टैग है, मतलब जो हमारा कंटेंट यहाँ पे आया हुआ वो भी स्क्रॉल हो रहा है, प्लस हमारा जो रेड कलर है वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। बट मैं चाहती हूँ ये रेड कलर को फिक्स करना और सिर्फ मेरे कंटेंट को स्क्रॉल करना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सी पोजीशन यूज़ करनी पड़ेगी, फिक्स पोजीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, पोजीशन। तो पोजीशन में हम क्या देंगे, यहाँ पे फिक्स। तो हम लोग यहाँ पे फिक्स देंगे और उसके साथ साथ हम लोग टॉप 0 पिक्सल दे देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पिक्सल। तो ये देखिए टॉप 0 पिक्सल लेफ्ट, और ये जो टॉप एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी है वो हम स्टैटिक पोजीशन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी जैसे हम फिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको करती हूँ रिफ्रेश, तो देखिए क्या हो रहा है, हमारे कंटेंट स्क्रॉल हो रहे हैं और जो हमने यहाँ पे कलर दिया है वो क्या है, यहाँ पे फिक्स है। तो ये क्या हो रहा है, ये फिक्स आ रहा है और हमारे कंटेंट यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिक्स पोजीशन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मैंने पैराग्राफ पे यूज़ किया, अब जहाँ पे आपको चाहिए, जिस कंटेंट को आप फिक्स करना चाहते हो वहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको अप्लाई करना है फिक्स पोजीशन। और आपको देखना पड़ेगा टॉप और लेफ्ट आपको कितना देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 0 पिक्सल। तो अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ इसको 40 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा टॉप है वो 40 पिक्सल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट इसको असाइन करना चाहती हूँ सपोज 40 पिक्सल, तो यहाँ पे लेफ्ट में भी हमारा जो कंटेंट है 40 पिक्सल। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर भी मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ तो फिर भी वो क्या है, यहाँ पे फिक्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिक्स पोजीशन यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग लेफ्ट एंड राइट। अभी नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे क्या है, रिलेटिव, और तो उसके बाद की पोजीशन है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव इट्स अ नॉर्मल पोजीशन। द रिलेटिव पोजीशन चेंज द पोजीशन ऑफ द एस्टिमेट एलिमेंट रिलेटिव वेयर इट नॉर्मली अपेयर। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि चलो हम लोग स्टैटिक यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक मैंने बोला कि टॉप लेफ्ट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर मैंने यहाँ पे टॉप लेफ्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की या बॉटम प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो वो पोजीशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी। तो ये देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे इसको फिक्स पोजीशन नहीं लेती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फिक्स पोजीशन यहाँ पे नहीं लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंज करती हूँ, ये देखिए, तुमने फर्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ लिया है तो उस पैराग्राफ को मैं कुछ असाइन करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, विड्थ लेती हूँ। विड्थ मैंने यहाँ पे लिया सपोज 1000 पिक्सल। हाइट में यहाँ पे असाइन करती हूँ सपोज 200 पिक्सल।
ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे असाइन करती हूँ क्या, रेड। मैंने सेम वही दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो पैराग्राफ है ये देखिए ये आ गया यहाँ पे रेड, ठीक है, रेड यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर से एक पैराग्राफ लेती हूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या करती हूँ, पैराग्राफ ले रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने कुछ असाइन नहीं किया है, सिर्फ मैं यहाँ थोड़ा चेंज यहाँ पे ये कर देती हूँ कि सारे पैराग्राफ को मैं क्लास असाइन कर देती हूँ। तुमने यहाँ पे क्या पैरा 1 लिया है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, क्लास असाइन करती हूँ क्या, पैरा 1, ठीक है। मैंने पैरा 1 क्लास असाइन किया, सॉरी यहाँ पे पैरा 1 कर देते। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नेक्स्ट क्लास क्रिएट करती हूँ पैरा 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट क्लास यूज़ किया पैरा 2। और जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, विड्थ असाइन करती हूँ। तो विड्थ सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, 800 पिक्सल किया। और जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हाइट यहाँ पे ले रही हूँ, सपोज मैंने 100 पिक्सल लिया यहाँ पे हाइट। और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे चेंज करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या लिया, येलो लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया। और ये जो पैरा 2 है वो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने लिया है उसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्लास असाइन करती हूँ पैरा 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैरा 2 असाइन किया। तो अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे आउटपुट आप देखते हो तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो रेड और येलो कलर ये डिफरेंट आया, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी थी, कौन सी, मार्जिन की। तो मार्जिन में क्या होता है, मुझे अगर कंटेंट ओवरलैप करना है तो उस केस के लिए हम लोग मार्जिन में निगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। तो सपोज मुझे यहाँ पे करना है, मार्जिन टॉप देती हूँ, तो उसमें क्या करती हूँ मैं, सपोज यहाँ पे निगेटिव वैल्यू देती हूँ, मैंने सपोज मैंने 90 पिक्सल दे दिया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता है, क्या हुआ, हमारा आउटपुट क्या है, हमारा जो येलो कलर है वो रेड में क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपन असाइन कर सकते हैं, बट बेस्ट वे आप पोजीशन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पोजीशन यूज़ कर सकते हो। तो अभी मुझे पोजीशन क्या करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, जब भी आप रिलेटिव या एब्सोल्यूट यूज़ करते हो तो वो आपको एक साथ यूज़ करना है। ये देखिए, एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट इज पोजीशन टू द फर्स्ट पैरेंट एलिमेंट। तो जो हमारा रिलेटिव जो रहेगा, जो हमारा रिलेटिव, जिसको हमने रिलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो उसका जो फर्स्ट पैरेंट एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि सपोज जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ड्यू लिया, ठीक है, ड्यू लिया। और यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, डिव को क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, डिव को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो पी का पैरेंट कौन हो गया, डिव हो गया। बट अभी ये पैराग्राफ है, तो सपोज मैंने इस पैराग्राफ को क्या किया, रिलेटिव मार्जिन अप्लाई की, ठीक है, सो रिलेटिव मार्जिन नहीं, रिलेटिव पोजीशन मैंने अप्लाई किया। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन, तो मैं जो दूसरे पैराग्राफ में मैं एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई करना चाहती हूँ, तो ये क्या करता है, एब्सोल्यूट पोजीशन जो रिलेटिव पोजीशन है, तो रिलेटिव पोजीशन का जो पैरेंट है उसके लेफ्ट और टॉप कॉर्नर में यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे नहीं लिया, चलो मैंने यहाँ पे ड्यू नहीं लिया, तो उस केस में क्या होगा, तो ये पैराग्राफ का पैरेंट कौन हो गया, बॉडी। तो वो क्या करेगा, बॉडी को, तो मतलब ये क्या करेगा, जो ये नेक्स्ट एब्सोल्यूट पोजीशन है वो रिलेटिव पोजीशन का जो पैरेंट रहेगा उसके टॉप और लेफ्ट कॉर्नर से लेकर, ये देखिए डेफिनेशन भी वही है, द एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू द फर्स्ट पैरेंट एलिमेंट दैट हैज पोजीशन अदर देन स्टैटिक। द एब्सोल्यूट इज ए पोजीशन एट द स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू योर स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे बोलेगा, तो देखिए किस तरीके से यूज करना है। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो पैरा 1 है उसको मैं क्या करती हूँ, पोजीशन असाइन कर देती हूँ। मैं पोजीशन क्या असाइन करती हूँ, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन असाइन करती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रिलेटिव यूज़ किया। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, टॉप असाइन करती हूँ, 0 पिक्सल मैंने असाइन किया यहाँ पे, ठीक है। टॉप मैंने सपोज यहाँ पे 0 पिक्सल असाइन किया। और लेफ्ट मुझे कुछ असाइन करना है तो वो भी मैं क्या करती हूँ, 0 पिक्सल असाइन की। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, मैंने यहाँ पे असाइन किया टॉप, लेफ्ट और रिलेटिव, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। अगर वही मैं क्या करती हूँ, इसको मैं पोजीशन क्या करती हूँ, एब्सोल्यूट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन में क्या करती हूँ, एब्सोल्यूट कर देती हूँ। तो एब्सोल्यूट पोजीशन मैंने दिया। और टॉप में सपोज यहाँ पे क्या करती हूँ, 30 लेती हूँ। और लेफ्ट यहाँ पे देखिए 50 लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट दिया, लेफ्ट टॉप और लेफ्ट 30 और 50 दिया। तो अभी देखिए आउटपुट क्या आता है, आ गया। ये देखिए क्या हुआ कि वो जो टॉप है वो टॉप कितना आया, 50 आया। तो ये देखिए जो टॉप यहाँ पे आ गया वो 50 आ गया और लेफ्ट यहाँ पे क्या आ गया, 30 आ गया। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे ये पता कैसे चलेगा आपको कि ये एग्जैक्टली उसने रिलेटिव पोजीशन के पैरेंट एलिमेंट से लिया है। तो पैरेंट एलिमेंट यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन का क्या है, यहाँ पे ये देखिए पैराग्राफ पे हमने रिलेटिव यूज़ किया और इसका पैरेंट कौन सा है, बॉडी। तो बॉडी पे से स्टार्ट हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो इस केस के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस यहाँ पे करती हूँ। तो ये देखिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेफ्ट 0 दे देती हूँ, लेफ्ट 0 दे देती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट को 0 दे दिया। तो ये देखिए क्या हुआ,
वो रेट के हिसाब से नहीं आया, वो किसके हिसाब से आया, बॉडी के हिसाब से। देखिए अगर देखा जाए तो हमारा रेट के बीच में लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस है, बट आपके एलो में स्पेस है क्या, नहीं, बिकॉज मैंने क्या किया, इसको 0 किया और जो बॉडी का स्क्रीन डिस्प्ले हुआ है तो वहाँ से वो लेगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 भी करती हूँ तो ये देखिए 10 पिक्सल भी यहाँ पे किया, फिर भी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए क्या हुआ, वो उसके जो हमारा बॉडी एलिमेंट है उससे वो 10 पिक्सल पीछे आया, मतलब लेफ्ट साइड आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको एब्सोल्युटली कोई पोजीशन देना है तो उस केस में आपको जो बैक रहेगा, मतलब चाहे इमेज हो या कोई भी पैराग्राफ होगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव पोजीशन यूज़ करना पड़ेगा। और जो उसके ऊपर ओवरलैप करना है कंटेंट को, तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, पोजीशन क्या देनी पड़ेगी, आपको एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ, तो वो तो एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस पार्ट में बना है, तो मुझे एब्सोल्यूट रिलेटिव देने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी यहाँ पे ये देखिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज और यहाँ पे दिख रहा है क्या, लोगो एंड नेविगेशन। तो ये अगर आपको इमेज के ऊपर इस तरीके से नेविगेशन देना है या लोगो देना है, तो उस केस में इमेज जो है आप उसकी पोजिशन आपको क्या करनी पड़ेगी, रिलेटिव लिखनी पड़ेगी, और जो इसकी पोजिशन यहाँ पे रहेगी वो क्या रहेगी, एब्सोल्यूट। तो ये इस तरीके से भी आप दे सकते हो, नहीं तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन रहता है, आप इमेज को एज ए बैकग्राउंड यूज़ करो, तो उसके बाद आपको कोई भी पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं, ये आ जाएगा। बट अगर आपको करना है, इमेज भी आपको HTML में यूज़ करना है और आप चाहते हो इस तरीके से लुक एंड फील आए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस ये था कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मतलब पोजीशन हमने किस तरह से देखा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसका क्या करें, इन डिटेल देखेंगे। जैसे हम वेब पेज आपको बनाते जाएंगे, तो उस केस में आपको पता चलेगा कब मुझे रिलेटिव यूज़ करना है, कब एब्सोल्यूट यूज़ करना है या कब फिक्स यूज़ करना है। ठीक है, तभी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।